जौवन सुनर होले लड़की उ छिनार होले लड़की। ठीक है, बहुत सुंदर है वो। ठीक है, और बहुत फुर्सत से भगवान उनको बनाए हैं। पसंद तो करते हैं हम उनको। ठीक है, अभी तक हमको इग्नोर कर रही है, लेकिन मतलब नाम थोड़ा लेना चाहिएगा। किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। जी जी। किसी को नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। हम यही चाहते हैं, मम्मी के लिए हमको कुछ बड़ा करना है। मम्मी जैसे हमको पाली है, हम उससे कई गुना मम्मी को खुश रख सकें आगे में। अच्छा भैया, आपका जब फर्स्ट वीडियो कौन सा वायरल हुआ था और कौन सा फोन से पहले बनाते थे, ये भी पहले बताइए। भैया अभी हमारे साथ एक रील क्रिएटर है जिनका नाम आयुष झा है। हालांकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि रील को कैसे ट्रेंडिंग में लाया जाता है, और इनको रील जैसे ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, हालांकि रील ट्रेंडिंग में चल जाता है। तो कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपका चैनल का नाम क्या है? बूस्ट मीडिया। बूस्ट मीडिया से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। पूछिए अब क्या पूछना है। भैया आप रील जैसे ही डालते हैं इंस्टाग्राम पर, वो रील पूरा एकदम ट्रेंड करने लगता है, कौनो गाना का एकदम ट्रेंड में ला देते हैं, क्या इसका मकसद है भैया? सभी भाई बहनों का प्यार है। सभी मेरे गार्जियन स्वरूप जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे प्यार देते हैं, वो इन्हीं पब्लिक का प्यार है। हाँ, कहीं मतलब कुछ सूत्र उत्र नहीं ना है कि इंस्टाग्राम पर कोई जैसे रील डालिए मतलब ट्रेंडिंग में एकदम चल जाता है, कोई मतलब कुछ आपको कोई नहीं ना बता दिया है, मतलब कोई नहीं भैया, सेटिंग उटिंग? ऐसा कोई बात नहीं है। ये पब्लिक का प्यार है, मुझे पसंद करते हैं लोग। मैं वीडियो डालता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में लाते हैं। वो सभी पब्लिक का प्यार है। अच्छा भैया, आप रील जैसे बनाते हैं, कितना साल से रील बना रहे हैं? हम इंस्टाग्राम पे अगर बात कीजिए तो हम ज़्यादा दिन से काम नहीं, मात्र 2022 के लास्ट में स्टार्ट किए थे, और अभी 24 में मेरा इंस्टाग्राम पूरा ग्रोथ हो चुका है। अच्छा भैया, 2 साल जैसे आपको ग्रोथ करने में लगा, 2 साल में आपका इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख प्लस फॉलोवर है, 2,72,000 फॉलोवर है, 3 लाख होने वाला है, इस पे क्या बोलिएगा? इस पे मेरा दिल बहुत खुश है, और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको दिल से प्रणाम एक बार फिर से बोलते हैं, काहे कि यही लोग के वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। 2,72,000 इंस्टाग्राम मेरा फैमिली हो चुका है अभी, और बहुत जल्दी पता है हमको कि 3 लाख भी कर देंगे, क्योंकि पब्लिक का जिस तरह प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी प्यार मिलते रहेगा। और हम जितना होगा मेरे से, हम काम हमेशा करते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं और हमेशा करेंगे। अच्छा भैया, 2 साल से आप जैसे रील बना रहे हैं, उससे पहले भी आप कभी रील बनाते थे? वीडियो जैसे टिक्की वीडियो, भीगो वीडियो, ये सब मैंने यूज किए हैं इंस्टाग्राम से पहले? उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था भैया, हम स्नैक वीडियो से स्टार्ट किए हैं। स्नैक वीडियो से आप स्टार्ट किए, आज इतना तक भैया पहुंच गए हैं। स्नैक वीडियो पे मेरा 30,000 लगभग 35,000 फॉलोवर हुआ था, और उस टाइम मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था। कुछ ऐसा मतलब कॉमेडी टाइप का था, लगभग 12-15 मिलियन एक दिन में क्रॉस किया था। एक दिन में 12 से 15 मिलियन क्रॉस कर गया था? जी, उसी टाइम से। और उस वीडियो पे 2 मिलियन लाइक था। 2 मिलियन भी लाइक चला गया था हाँ, भैया? 2 मिलियन लाइक था और 15 मिलियन प्लस व्यू था। उसी टाइम से हमको प्यार मिला, अच्छा लगा, और मुझे लगने लगा कि मुझे काम करना चाहिए। और मेरा बचपन से शौक था कि करना चाहिए वीडियो वीडियो, लेकिन उस टाइम फ़ोन नहीं था, तो सबसे पहले वही बात बोल रहे हैं, फ़ोन ही नहीं था। और जब फ़ोन मिला तो स्टार्ट किए तो स्नैक वीडियो बंद हो गया। उस टाइम मतलब जो हालत हुआ आप समझ सकते हैं बस। अच्छा भैया, इस लाइन में आने से पहले आपका क्या घर से पूरा सपोर्ट था? मम्मी हमको हमेशा सपोर्ट की है। मम्मी को हम दिल से मानते हैं, गार्जियन को मानते हैं, पापा को भी मानते हैं, लेकिन मम्मी जो है उसको ट्रस्ट था कहीं न कहीं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा ही कर रहा है। और मम्मी को क्या, अब पापा को भी भरोसा हो गया है कि हाँ, ये कुछ अच्छा ही कर रहा है। अब पूरा सपोर्ट मिल रहा है घर से। इस लाइन में आने से पहले क्या कोई आपको कान तक कभी आवाज गया है कि देखना फलानवा का बेटवा ऐसे करिए, डांस करिए, का रील बनाता है, ऐसे करता है? ये तो सबके साथ होता है भैया, मेरे साथ भी हुआ। ये बताने वाली बात नहीं है। आप भी अगर माइक लेके घूम रहे हैं, मीडिया बन के अगर किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं न कहीं जी कुछ जी। न कुछ तो ताना मिलता ही होगा। और गाँव परिवार का तो बात हटाइए, मेरे परिवार मेरे साथ हैं, मेरे मम्मी, पापा, दादी, भाई सब साथ हैं, तो फिर हमको दूसरे का नहीं सुनना है। घर वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ भी कीजिए, जी। बस यही बात है। आपका अब गांव पर, अब घर पर जाते होंगे तो आपको फोटो लेने के लिए गांव घर से भी आता, बगल वाला गांव से भी आता होगा भैया बिल्कुल। कि मतलब कि चलिए फोटो एक ले लेते हैं, आयुष भैया आए हैं बड़ी दिन के बाद, पटना से आए हैं घर पे एकदम। बिल्कुल, अभी प्यार मिलता है, गाँव में प्यार मिलता है। अभी गाँव में अगर जाते हैं तो सबको लगता है कब आया, कब आया? वैसा ग अब उतना घर से नहीं निकलते हैं हम, गाँव में जाते हैं तो 2, 4, 5 दिन गाँव में, फिर तो पटना है। अगर सुपर स्टारों के भोजपुरी में बात किया जाए तो आपको माने गुरु किनको मानते हैं? देखिए, हम गुरु गुरु क्या बताएँगे, गुरु हम दोनों को मानते हैं। अगर स्टार में बोलिएगा तो पवन सिंह हैं ट्रेंडिंग सुपर स्टार, और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं, तो हम दोनों को मानते हैं।
ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट है या खेसारी को बोल दें, पवन जी को बोल दें, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को मानते हैं और दोनों का गाना भी सुनते हैं। अच्छा भैया, जब आप इवेंट में जाते हैं तब क्या मतलब सुपरस्टार से क्या मतलब मिलता है आशीर्वाद के? हाँ हाँ आयुष भाई और आगे जाओ, मतलब ऐसे वैसे पूरा तो बोलते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, शिल्पी दीदी से मिला था और विजय चौहान जी से भी मिला था। अच्छा प्यार मिला, समर सिंह भैया से बहुत अच्छा प्यार मिला। मतलब प्यार अच्छा ही मिल रहा है, मनी मिराज भैया से प्यार मिला। प्यार तो मिल ही रहा है, जब अच्छा कीजिएगा तो प्यार तो मिलेगा ही। अच्छा भैया, आप इतना तक आप मतलब ग्रोथ कर दिए, इतना आगे भैया चल गए, क्या इतना भैया स्मार्ट स्मार्ट भैया, क्या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? है 50-100 गो तो ज़रूर है। अच्छा, शादी कब करिएगा यहाँ पे? शादी, हाँ। उसका तो अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी बहुत आगे कुछ करना है। शादी करके क्या होगा अभी? पहले जिस चीज़ में लगे हुए हैं उसको हासिल करना है। इंस्टाग्राम पर इतना फॉलोवर है, कमेंट वमेंट में तो आता होगा कि आयुष जी आई लव यू, या सिर्फ तो उसका रिप्लाई क्या देते हैं मतलब? आई लव यू का रिप्लाई हम तो मतलब अगर लड़की का आई लव यू रिप्लाई आता है, मतलब कमेंट आता है या मैसेज मैसेज तो हम सीन नहीं करते हैं आई लव यू वाला। और अगर कोई भैया बोल के मैसेज करे तो तुरंत बहन बोल के रिप्लाई मिलता है। लेकिन अगर कोई कमेंट में आई लव यू लिखता है लड़की में, तो हम मतलब होता है ना फनी इमोजी डाल देते हैं या कुछ ऐसा। और अगर लड़का का आता है तो लव यू टू भैया, लव यू टू भाई, ऐसा मेरे में बस यही है। अच्छा, जो गांव घर से जो लड़का जो मेहनत कर रहा है, रील बना रहा है, उनको लिए क्या बोलिएगा? मतलब आप भी जैसे कुछ दूर से आकर भैया आए हैं पटना में, आप भी बहुत स्ट्रगल किए हैं इस लाइफ में आकर के भैया, जो गांव से जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको लिए क्या बोलिएगा? उनके लिए यही बोलेंगे कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जुनून रहना चाहिए। गांव का सुनना कहना काम है, मेरा सुनना काम है, लेकिन करना अपना है। अगर आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और हमेशा करिए, हमेशा अच्छा करिए। मेरा तो यही कहना है कि अगर कोई गांव का स्ट्रगल कर रहा है, मेरे तरफ से जहाँ तक होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, आप थोड़ा इंस्टा आईडी थोड़ा बताइएगा भैया। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है झा आयुष 080। अच्छा भैया, आप अभी बोले कि मेरा एक गर्लफ्रेंड है, क्या उनसे अगर शादी करिएगा तो क्या है आपके मम्मी जी सपोर्ट करेंगे इसमें? आप ले दे करके मतलब गर्लफ्रेंडे पे चल जाते हैं ना। क्या करे भैया, आप इतना स्मार्ट हैं कि ले दे करके जाना ही पड़ेगा मेरा ऑडियंस के चलते भैया। इतना भी स्मार्ट नहीं है जितना आप हमको बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब बोलना चाहेंगे कि मम्मी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं पता नहीं, अभी क्या बोल सकते हैं, लेकिन एक क्रिएटर का ज़िंदगी अलग होता है। ठीक है, आपको भी पता है क्रिएटर का ज़िंदगी अलग होता है, लेकिन हाँ मम्मी को मना लेंगे अगर वो मान जाए तो। समझ अच्छा रहे हैं ना। जी भैया। अच्छा आयुष भैया, आप इतना भैया आगे चल गए, आपका एल्बम भैया भोजपुरी में आने लगा है। अच्छा भैया, जो न्यू लड़की जैसे आती है, वो जैसे हिट करके जैसे आती है इसमें, भैया उसको क्या बोलिएगा मतलब उस पे? देखिए मेरा अभी एल्बम तो आया नहीं है, लेकिन लेकिन बहुत आने वाला है भैया, हम जान रहे हैं, आप छिपा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको आने वाला है जल्दी, मतलब दशहरा पूजा के बाद आए चाहे कब भी आए, लेकिन एल्बम आपका आने वाला है। आएगा बहुत जल्द। आप लोग का प्यार रहा तो ज़रूर आएगा और पब्लिक का प्यार रहा तो बहुत जल्द लाने का कोशिश करेंगे। और कोई भी आएगा तो कोई बड़ा अपडेट आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अच्छा इस भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, क्या सच में मैंने लड़कियों को जो मतलब काम करने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है? देखिए ऐसा नहीं है, जो बहुत लड़की ऐसी है कि मतलब अपना इज्जत बचा के काम कर रही है और अभी भी कर रही है, ठीक है, और हमेशा करेगी। जिसको मतलब बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे गलत हो रहा है, लेकिन खुद अगर सही है तो फिर सामने वाला कुछ भी बोले क्या मतलब है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री का आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा नज़र से देखते हैं। और इधर से कुछ विवादित समझ सकते हैं आप, विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है जी भोजपुरी में। लेकिन इस चीज़ को रोकना होगा। और हम लोग सब हम क्या बोलेंगे, अभी हम तो बहुत छोटे मोटे कलाकार हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो भी बड़े स्टार हैं हम उनसे विनती करेंगे कि इस चीज़ को रोका जाए, विवाद को थोड़ा सा रोका जाए। अच्छा भैया, पिछला आप जैसे ही वीडियो में बोले कि हमको 50-100 गो गर्लफ्रेंड है, किसी एक का नाम बताइए जो आपका दिल का करीबी हो। आपको एक चीज़ कैसे पता कि मतलब एक दिल का करीबी हो ही हम सकता जान है। रहे हैं भैया, आप कैमरा के सोझे नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन आप दिल का करीबी जो गर्लफ्रेंड है जिनको आप मानते हैं, भला ही उसका नाम मत बताइए, लेकिन आप उनके लिए क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत सुंदर है वो, ठीक है। और बहुत फुर्सत से भगवान उनको बनाए हैं। पसंद तो करते हैं हम उनको, ठीक है। अभी तक हमको इग्नोर कर रही है लेकिन। इग्नोर भी भाभी जी देख रहे हैं आप वीडियो, तो आप देखिए आयुष भैया क्या बोल रहे हैं कि आपका तो इग्नोर कर रहे हैं इनको।
नहीं इग्नोर कर रहे हैं हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम अपना मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन उन पे भी थोड़ा बहुत फोकस है, ठीक है, बाकी अपना काम पे है। अच्छा मतलब नाम थोड़ा लेना चाहिएगा। किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, जी जी। किसी को नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, फर्स्ट किसी का लेटर नहीं नहीं नहीं। किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। अच्छा भैया आपका मम्मी का कैसा रिएक्शन रहता है कि मेरा बेटा इतना ऊपर चला गया या फोटो तिरवाने गांव के लोग भी आता है यहाँ पे, तो कैसा रिएक्शन रहता है? मम्मी का रिएक्शन मेरे लिए बहुत अच्छा है, पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, और हम यही चाहते हैं, मम्मी के लिए हमको कुछ बड़ा करना है। मम्मी जैसे हमको पाली है, हम उससे कई गुना मम्मी को खुश रख सकें, आगे मम्मी के लिए ही करना है हमको। अच्छा आपका अगला ड्रीम क्या है? अगला ड्रीम तो अभी क्या बताएं, बहुत सोच रखे हैं, लेकिन पब्लिक का प्यार मिला तो जरूर पूरा होगा, और क्या बोले हम। अच्छा भैया आपका जब फर्स्ट वीडियो कौन सा वायरल हुआ था और कौन सा फोन से पहले बनाते थे ये भी पहले बताइए। देखिए हम ओप्पो का मोबाइल यूज करते हैं, ओप्पो का मोबाइल एक फर्स्ट यूज किए, फिर सेकंड भी ओप्पो का मोबाइल ही यूज करते हैं अभी भी, ठीक है, और उसी से मेरा वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, एक दिन में मेरा लगभग 5 मिलियन के करीबन व्यू आया था एक दिन में। 5 मिलियन के करीब, और वो भी इंस्टाग्राम पे? जी इंस्टाग्राम पे मेरा अभी एक वीडियो वायरल है इंस्टाग्राम पे, लगभग 19 मिलियन व्यू होने वाला है। अच्छा भैया कितना वीडियो आप डाल दिए थे तो ये वायरल हुआ था? डाल तो दिए थे लगभग 1400-1300 वीडियो। अच्छा भैया उस लड़का के लिए क्या बोलिएगा कि जो मतलब आईफोन भी मतलब ले लेते हैं जुनून में और 100-200 वीडियो डालते हैं लेकिन वायरल अगर नहीं हो पाता है तो फिर वो सब अपना छोड़ देते हैं। मत देखिए, छोड़ तो हम एक बार दिए थे, हम अपना भी बताते हैं, छोड़ दिए थे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर जुनून है तो आप किसी को भी हासिल कर सकते हैं, मेरे अंदर जुनून था, और अभी भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जुनून था हमको कि काम करना है, तो मोबाइल और वो मायने नहीं रखता है, मेरा वायरल हुआ है ओप्पो मोबाइल से, और ई मोबाइल को हम लकी मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आईफोन है तभी आपका वीडियो वायरल होगा, कैमरा है तभी आईफोन मतलब होगा, लैपटॉप है तभी एडिट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो छोटा मोबाइल में भी काम कर सकते हैं। जिनको पास जुनून है छोटा फोन से भी शुरू बिल्कुल कर सकते जुनून हैं। होना चाहिए काम के लिए, आईफोन नहीं देखा जाता है। अच्छा भैया हम आपका एक वीडियो देखे थे इंस्टाग्राम पे, बक्सर की नैना के आप रोस्ट किए थे, इन पर क्या बोलिएगा भैया एकदम? रोस्ट तो करबे किए लेकिन उनको टैग भी कर दिए थे एकदम। देखिए हम रोस्ट किए थे, मतलब वैसा वीडियो था, क्या वीडियो था कि जवन सुनर होला लड़की लड़का हो, हाँ वो छिनार होला बड़का हो, वो नैना का मतलब था वर्ड, जी। कोई गाना है तो उस पे वो रोस्ट किया है लड़के लोग को, तो हमको लगा कहीं ना कहीं इसको रिप्लाई देना चाहिए, तो उसी बात पे हम बोले थे कि जवन सुनर होले लड़की वो छिनार होले लड़की, ठीक है। अगर गलत कर दी, आप अगर सामने वाले को, हम किसी को गलत देखेंगे करते हुए तो उसका जवाब जरूर देंगे, आज नहीं हमेशा देंगे। मतलब जो लड़की जो लोग गलत करेगी उसको आप मैंने रोस्ट हरदम करते रहिएगा। बिल्कुल हमेशा करेंगे, अगर गलत देखेंगे तो उसका सही जवाब हम देने के लिए हमेशा खड़े हैं। देख लीजिए लड़की लोग जो इंस्टाग्राम पर जो रील बनाती है और जो मतलब गलत गलत जो रील बनाती है उनके लिए की भैया। हाँ जो गलत रील और लड़के को डायरेक्ट फोकस कर रही है ना कि जौवन सुनर होला लड़का हो, वो छिनार होला बड़का हो, आप अभी क्या बोले, आप स्मार्ट हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो मेरे दिल पे लगा, तो हम भी उसका रिप्लाई दे दिए, बस यही था। कुछ लड़कियां लोग ढोरी चोली दिखा करके वायरल हो जाते, तो लड़का लोग को क्या दिखा करके वायरल होना चाहिए? इसीलिए तो हम देखिए, मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट होगा ऐसा, पहले तो हम नैना को ही मतलब 2-4 वीडियो लिए हुए हैं, उन्हीं को रोस्ट किए हैं, वो मतलब ढोड़े वोड़े दिखा के, तो हम मतलब वैसा करके, मतलब होता है ना टिकली, टिकली कहाँ साटा जाता है कपाड़ पे, तो वो ऐसे करके टिकुलिया करती है, तो वही चीज़ हम दिखाए हैं कि ये टिकुली होता है, कि ये टिकुली होता है, और मेरा इंस्टाग्राम का फैमिली जो भी मेरा वो वीडियो देखा है, लगभग अच्छा 80,000 करीबन व्यू है उस वीडियो पे, सभी अच्छा-अच्छा कमेंट किए हैं कि भैया आप लड़की को सुधार रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, तो अच्छा लगता है। हम गलत कर रहे हैं तो हमको बोलिए, और हम सही कर रहे हैं तो हमको वो भी बोलिए कि आपको सही कर रहे हैं। मतलब बक्सर की नैना मन के वहाँ कमर पर मतलब टिकली साटती है ना? हाँ, तो हम उसका जवाब दिए कि टिकुली यहाँ होता है, कि आप लड़की लोग से पूछे, उनसे नहीं पूछे। लड़की लोग बताइए टिकुली यहाँ साटा जाता है कि यहाँ साटा जाता है, तो लड़की लोग का कमेंट आया भी है कि भैया लड़की का टिकुली यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। अच्छा भैया आपका प्रॉपरली मतलब घर जो है वो कहाँ पे हुआ? मेरा डिस्ट्रिक्ट बांका पड़ता है, मेरे गाँव का नाम बड़ी खौजरी है, मैं वहीं से बिलॉन्ग करता हूँ। लास्ट भैया जाते जाते आप क्या बोलिएगा? मेरे चैनल पर अपनाया है, आप इतना कीमती समय दिया, आप उतना दूर से चल करके पटना आए थे भैया, आपको
मैसेज किया। सच में मतलब सच्चे दिल के इंसान है, क्या बोलिएगा मैं जाते जाते भैया? देखिए, दिल से आपको धन्यवाद जो आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाए, उसके लिए आपको लव यू। और ये जो बूस्ट मीडिया से जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको एक बार फिर से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और बूस्ट मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं आप? जी भैया। फेसबुक यही चैनल है, हाँ। बूस्ट मीडिया फेसबुक चैनल को और यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और भाई को प्यार दीजिए, क्योंकि भाई का इंटरव्यू लेने का तरीका कुछ अलग है। अच्छा लगा भाई के पास इंटरव्यू दे करके, तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और हमको भी थोड़ा सा प्यार दीजिए। चलिए, हमारे साथ आयुष झा जी, और बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं, क्योंकि एक बार ही भैया फोन किए तो एकदम उठाए, बोलो कि कहाँ पे छोटू आना है, बोलो तो भैया रूम पर आ जाइए। तो रूम पर देख सकते हैं सेटअप लगाए हुए थे, यहीं पे इंटरव्यू हुए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें तो सब्सक्राइब करेगा, फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करें। तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए लव यू ऑल।